प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक बेहद ही गरीब ब्राह्मण परिवार में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमानंद जी महाराज का बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके पिताजी का नाम श्री शंभू पांडे एवं माताजी का नाम श्रीमती रामा देवी था। प्रेमानंद महाराज के घर में हमेशा से आध्यात्मिक माहौल रहा। उनके घर में हमेशा संतों व महात्माओं का आगमन होता था, जिनके मुख से संकीर्तन व सत्संग सुनते सुनते पीले बाबा के हृदय में बचपन में ही आध्यात्म का बीज अंकुरित हो गया। कक्षा 5वीं तक आते आते प्रेमानंद जी महाराज को सभी प्रकार के चालीसा कंठस्थ हो गए। वे नित्य प्रति मंदिर जाते और कम से कम 10 से 15 प्रकार के चालीसाओं का पाठ करते और तिलक लगाकर स्कूल पढ़ने जाते। बचपन में सत्संग श्रवण करने के दौरान प्रेमानंद जी महाराज अक्सर मन में सोचते कि ये घर के सभी सदस्य एक न एक दिन मर जाएंगे, तो फिर मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं किसके पास रहूंगा? मुझे किसका सहारा रहेगा? चूँकि महाराज जी के दादी जी भी संत हुए, फिर उनके पिताजी संत हुए और अब स्वयं महाराज जी संत स्वरूप धारण करके समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। शायद अपने पूर्वजों के ही आशीर्वाद से प्रेमानंद जी महाराज के मन में यह प्रेरणा हुई कि मेरे तो सिर्फ भगवान है, इनके अलावा और कोई नहीं। इसलिए घर परिवार छोड़कर भगवान के पास जाना ही उन्हें एकमात्र उपाय समझ में आया। जब प्रेमानंद जी महाराज कक्षा 9वीं में पास हुए तब तक उनका मन पूर्ण रूप से यह निश्चय कर चुका था कि उनका इस संसार में सिवाय ईश्वर के और कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने घर छोड़ने का पूरी तरह से मन बना लिया। प्रेमानंद जी महाराज अपनी माता से सबसे अधिक स्नेह करते थे, इसलिए उन्होंने अपने मन की यह बात सबसे पहले अपनी माता को बताई। उन्होंने अपनी माता से कहा, अम्मा, हमारा मन कहता है कि घर से भागकर भगवान की प्राप्ति करें। प्रेमानंद जी महाराज की माँ बोली, भागकर थोड़ी ही भगवान मिलते हैं, भगवान को प्राप्त करना है तो बैठकर भजन करो। प्रेमानंद जी महाराज बोले कि नहीं, हमारा मन है कि बाबा जी बन जाए, ये बात सिर्फ आपको बता रहे हैं। लेकिन माँ को लगा कि नन्हा बच्चा है, किसी संत का सत्संग सुन लिया होगा तो मन में ऐसा विचार आया होगा, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। ऐसा सोचकर वह अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि अगले दिन सुबह 3 बजे मेरे मन में ऐसी व्याकुलता उठी कि अब बस भगवान के चरणों में ही प्राण न्यौछावर करना है, और मात्र 13 वर्ष की उम्र में प्रेमानंद जी महाराज ने घर छोड़ दिया और निकल गए अनंत यात्रा पर। इस दौरान वे केवल आकाशवाणी को स्वीकार किया, जिसका अर्थ है बिना मांगे, बिना कुछ कहे, बिना किसी प्रयास के केवल ईश्वर की कृपा से जो मिल जाए उसे स्वीकार करना। प्रेमानंद जी महाराज ने संन्यास कैसे लिया? महाराज जी ने जब संन्यास में प्रवेश किया तब शुरुआत में उनकी तपोस्थली वाराणसी थी। वाराणसी में महाराज जी का नित्य प्रति का नियम था, गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर कुछ देर तक बैठकर गंगा जी और भगवान महादेव का ध्यान करना। उसके बाद भिखारियों की लाइन में बैठकर भीख मांगना, और वह भी दिन में केवल एक बार 10 से 15 मिनट तक के लिए। यदि इतने समय में कोई आकर भिक्षा दे गया तो ठीक, नहीं तो गंगा जल पीकर भगवान का ध्यान करते हुए उठकर चल दिए अपने 24 घंटे के एकांतवास के लिए। और इस प्रकार की दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज को कई दिन तक बिना भोजन के ही मात्र गंगा जल पीकर ही रहना पड़ता, और ऐसे में यदि कोई रोटी खाते हुए दिख जाए तो महाराज जी सोचते यह कितना भाग्यशाली है जो इसे रोटी खाने को मिल रही है। अपने शुरुआती दौर में श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज को ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट में बताएं।